तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और अभी सबसे पहले खाना वाना बनाते हैं। खाना वाना खा खू के फिर अपनी पढ़ाई सेशन को कंप्लीट करते हैं। मेरी तो सुबह नींद नहीं खुलती, तो इसलिए मैं रात को पढ़ती हूँ। कुछ लोगों को सुबह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा उल्टा है। मेरे को रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस टाइम पर थोड़ा शांत माहौल रहता है। तो मेरे को पढ़ना उस टाइम पे तब थोड़ा अच्छा लगता है और एक एनर्जी आती है। तो इसलिए मैं नाइट आउल हूँ, तो इसलिए मेरे को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। और अभी हम अपना टारगेट बनाने वाले हैं परीक्षा वाणी का, कि कैसे हम उसे पढ़ेंगे। क्योंकि अगर जिस हिसाब से अभी मैं पढ़ रही हूँ, अगर ऐसे मैं पढ़ते रहूँगी तो मेरी परीक्षा वाणी कभी कंप्लीट नहीं होने वाली। तो इसलिए पहले हम उसका टारगेट बनाएंगे। तो दोस्तों, अभी बहुत टाइम हो चुका है और मैं अभी पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत काम था तो इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई। और तो अभी बज गए हैं 12। तो जैसे ही परीक्षा वाणी है, तो इसमें मैंने एक साइड जिला स्टेज रख दिया और दूसरी साइड मैंने चैप्टर रख दिए। तो मैं सबसे पहले जो छोटे छोटे ज़िले हैं उनको पढ़ूंगी। जैसे इनकी जो स्थापना हुई थी वो एक ही सन में हुई थी, तो पहले मैं इनको पढ़ लूँगी। और ये जो ज़िले हैं काफ़ी छोटे भी हैं, तो सबसे पहले मैं इन ज़िलों को कवर करूँगी। और उसके साथ ही मैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी का 4th चैप्टर मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। तो अब मैं पढ़ने वाली हूँ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। तो देखते हैं मेरा बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट कितने दिन में पूरा होता है। और सबसे पहले हम कवर करते हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, जो कि मेरा खुद का डिस्ट्रिक्ट है। तो इसे पढ़ने में तो काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि मेरा खुद का ज़िला है। काफ़ी चीज़ें मेरे को पता हैं और काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, तो काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है। जो ये रुद्रप्रयाग है, यहाँ पे सारे गढ़वाल मंडल वाले, आपको महामंडल वाले आ गए जिले। तो देखते हैं बागेश्वर कहाँ पे है। ये रहा बागेश्वर। तो इसे पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत टाइम लगेगा इसे पढ़ने में, क्योंकि एक एक चीज़ हमें समझ के पढ़नी है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। किसी ने एडवाइस भी दी कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। मैंने जो बुक लिस्ट वाली वीडियो बनाई थी, तो उसमें बहुत से लोगों ने बोला कि आपके पास कम सोर्स है, तो कम सोर्स में अच्छी पढ़ाई होती है। तो मैंने इसलिए ज़्यादा सोर्स नहीं रखा है, क्योंकि अभी मैं उतना नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि मैं इन बुकों को पढ़ती हूँ, फिर अगर मैंने इन्हें पढ़ लिया तो मैं आगे नई बुक लाऊंगी। तो काफ़ी लोगों की क्वेश्चन भी आ रहे थे, तो सोचा एक ही वीडियो में सबके जवाब दे दूँ। पहला क्वेश्चन था, दीदी आप कहाँ से हो? तो मैं उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बागेश्वर में कहाँ से? तो मैं गरुड़ बैजनाथ साइड से हूँ। और आपने सुना होगा कि कार्तिकेयपुर वंशों के जो शासक थे उनकी राजधानी थी बैजनाथ, तो उसी साइड से मैं भी हूँ। क्या आपकी ग्रेजुएशन हो गई है? हाँ, मेरी ग्रेजुएशन हो गई है। अभी एमएससी फाइनल भी चल रहा है। आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी 21 साल है। एमएससी आप किस सब्जेक्ट से कर रही हो? और एमएससी के बाद कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं? तो मैं एमएससी अभी बॉटनी से कर रही हूँ। एमएससी के बाद काफ़ी ऑप्शन होते हैं, जैसे टीचिंग, रिसर्च फील्ड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब। सब कुछ आपके इंटरेस्ट और गोल पर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर और भी क्वेश्चन हैं तो कमेंट में लिखो, मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने की। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे चिपका दिया है मुझे क्या क्या पढ़ना है। उत्तराखंड में बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, और परीक्षा वाणी का 4th चैप्टर मुझे क्लियर करना है। और हिंदी में मुझे हिंदी भाषा वाला चैप्टर, और वर्ण विचार, और साहित्य में आदिकाल, इतना मुझे पढ़ना है। तो बताऊंगी, तो आपको भी अपडेट देती रहूँगी कि मैंने ये कब पूरा किया। तो देखते हैं कितने दिन लगते हैं मुझे इसमें। तो मेरा मेन टारगेट इतना है। सरयू और गोमती नदी, आपने इसके बारे में तो बहुत सुना होगा। यह उत्तराखंड की 2 प्रमुख नदियां हैं।
सरयू नदी का उद्गम मिलम हिमनद पिथौरागढ़ से माना जाता है, जबकि गोमती नदी का उद्गम बागेश्वर क्षेत्र से होता है। ये दोनों नदियाँ बागेश्वर में एक दूसरे से मिलती हैं। इसी पवित्र संगम पर स्थित है प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर, इसलिए बागेश्वर को उत्तराखंड का काशी भी कहा जाता है। यह स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी बागेश्वर का इतिहास। बागेश्वर को पहले कहा जाता था व्याघ्रेश्वर, उत्तर का वाराणसी। और जो बागेश्वर है ये हिमालय घाटी में स्थित है और यह सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। प्राचीन काल में जो कार्तिकेय पूर्व वंशों के शासकों की राजधानी बैजनाथ थी और इसी बैजनाथ से मैं भी हूँ। तो 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले के अवसर पर कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ। तो दोस्तों कुली बेगार एक ज़बरदस्ती मजदूरी प्रथा थी जो कि ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं और गढ़वाल में चली थी। इस प्रथा में गांव के लोगों को बिना पैसे दिए अंग्रेज अधिकारियों का सामान आने सफ़र कराने का काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। इससे लोगों को बहुत दुख और अत्याचार झेलना पड़ता था। इस अन्याय के खिलाफ कुमाऊं के लोगों ने आवाज़ उठाई और 14 जनवरी 1921 यानी मकर संक्रांति के दिन बागेश्वर की सरयू नदी के संगम पर जो लोगों ने अपने कुली बेगार के कागज़ नदी में बहा दिए। इसी दिन कुली बेगार प्रथा का अंत माना गया। तो दोस्तों टाइम भी बहुत हो गया था, अब थोड़ा रेस्ट लेना भी ज़रूरी है क्योंकि कल फिर एक नई एनर्जी के साथ पढ़ना है। अगर आप भी रात में पढ़ रहे हो तो खुद का ध्यान जरूर रखना। गुड नाइट गाइस, कल फिर मिलते हैं एक नई पढ़ाई के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।